वेलकम बच्चों। चलिए आज हम सब रसखान जी के चतुर का अध्ययन करते हैं। आपने देखा इसके पूर्व के सवैये में कि रसखान जी श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति कितना अधिक आसक्त हो गए हैं और इनके साथ ही साथ केवल कृष्ण ही नहीं, कृष्ण की ब्रज भूमि के प्रति भी उनकी प्रेम भावना का निर्मल वर्णन किया गया है। चलिए चतुर सवैये का हम अध्ययन करते हैं। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, टेर कहों सिगरे ब्रज लोगनी काल्हि को कितनो समुझई हैं, माई रीवा मुँह की मुस्कानी संहारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम भावना को व्यक्त किया है कि गोपियां कृष्ण के प्रति कितनी अधिक आसक्त हैं, कृष्ण के प्रेम के प्रति कितनी अधिक उनका निर्मलता व्यक्त हुई है कि कितनी अधिक निर्मलता उनके मन में है। वो कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? वो कहती हैं, कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजई हैं। कहती हैं कानन दे अर्थात कानों में, अंगुरी दे यानी उंगली रख करके रहूंगी, जब ही कब यानी जब मुरली धुन मंद बजई हैं, जब मुरली की मंद धुन बजेगी या बजाएंगे कौन? श्री कृष्ण जब मुरली की मंद धुन बजाएंगे तब हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे, अर्थात कि उनकी धुन को हम नहीं सुनना चाहेंगे। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यह हो सकता है कि मोहनी तानन यानी मधुर संगीत को सुन करके, मुरली की मधुर तान को सुन करके हो सकता है अटा चढ़ी गोधन गाएं तो गाएं, हो सकता है कि गायें भी अटारी पर चढ़ करके मग्न होकर के, उनकी धुन में मग्न होकर के अटारी पर चढ़कर गाने लगे। गाएं तो गाएं यानी गायें भी हो सकता है कि अटारी पर चढ़ करके मुरली की मधुर धुन सुन करके वो भी गाने लगे, लेकिन हम अपने कानों में उंगली डाल करके रहेंगे जब मुरली की मधुर धुन, मुरली की मंद मधुर धुन बजेगी उस समय। लेकिन गोपियों को यह डर है कि तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी यानी बात, तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समुझई हैं। वो कहती हैं कि चाहे किसी को कितना भी समझा लो, जो कि ब्रज के लोग भी कहते हैं कि चाहे इनको कितना भी समझा लो, किनको? गोपियों को इस बात का डर है और यह ब्रज के लोग कहते भी हैं कि इनको कितना भी समझा लो, गोपियों को कितना भी समझा लो, माई रीवा मुंह की मुस्कानी संभारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। गोपियों के लिए ब्रज के लोग भी कहते हैं कि जब कृष्ण की मधुर धुन बजेगी, कृष्ण की मधुर धुन की तान को सुन करके गोपियों की मुस्कुराहट संभाले नहीं संभलेगी, उनके चेहरे की जो मुस्कान है वह संभाले नहीं संभलेगी। अर्थात उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि गोपियां कृष्ण को कितना अधिक प्रेम करती हैं। भले ही वह कितना किसी को समझा दे कि वह कृष्ण के बांसुरी के बजने पर अपने कानों में उंगली रख लेंगी, लेकिन जब वह धुन बजेगी तब उनके चेहरे की, उनके होठों की जो मुस्कान है, उनके हदरों की जो मुस्कान है, उससे सबको पता चल जाएगा कि गोपियां कृष्ण को बहुत अधिक प्रेम करती हैं। यहाँ पर गोपियों का कृष्ण के प्रेम में मग्न होना तो व्यक्त किया ही गया है, साथ ही साथ उनके डर को भी, लोक लाज को भी व्यक्त किया गया है कि उनको डर लगता है कि ब्रजवासी क्या कहेंगे, कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतना अधिक आसक्त हो गई हैं कि वह उनकी धुन को सुन करके अपने आप को संभाल भी नहीं पाती। कितना भी लोग कितनी बड़ी से बड़ी चीजों को संभाल लेते हैं, लेकिन क्या कृष्ण की मुरली में की उस धुन से वह स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं। इसमें इसी का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आप इसको अच्छे से एक बार सुनिएगा और कई बार सुनने का प्रयास करके अभ्यास करने का भी प्रयास करिएगा और इसको समझिएगा कि रसखान जी का कृष्ण के प्रति क्या प्रेम व्यक्त किया गया है, उन्होंने गोपियों के प्रति क्या प्रेम, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, कि
कि जब प्रेम अनंत हो जाता है, प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, अनंत था जिसका समापन ना हो, जिसका अंत ना हो, पराकाष्ठा हो जाती है, तो वह संत का रूप धारण कर लेता है, वह व्यक्ति संत का रूप धारण कर लेता है। वही स्थिति यहाँ पर गोपियों की है। धन्यवाद बच्चों।